रक्त वर्षा का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत प्राकृतिक घटना के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं ब्लड रेन यानी खूनी बारिश। आपने सही सुना, कभी कभी आसमान से लाल रंग की बारिश होती है। ये देखने में बिल्कुल खून जैसी लगती है। इस घटना को सबसे पहले सन 852 में इटली में देखा गया था। तब से यह कई बार विभिन्न जगहों पर देखी गई है। वैज्ञानिकों ने इस घटना का कारण खोजने के लिए कई शोध किए हैं। उन्होंने पाया कि इसके पीछे मुख्य कारण है वायुमंडलीय प्रदूषण। जब वायु में मौजूद धूल के कण और जलवाष्प मिल जाते हैं तो वे लाल रंग के तत्वों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर सहायक होती है सर्फेक्टेंट्स नामक रासायनिक यौगिक, जो कि औद्योगिक क्षेत्रों से उत्सर्जित होते हैं। कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि यह बारिश कुछ विशेष प्रकार के लाल शैवाल के कारण भी हो सकती है। ये शैवाल जब वातावरण में उठते हैं तो वे जलवाष्प के साथ मिलकर बारिश की बूंदों को लाल रंग दे देते हैं। खूनी बारिश के समय जमीन पर जो पानी गिरता है वह लाल रंग का होता है और कुछ समय बाद अपने आप सूख जाता है। यह दृश्य बहुत ही अजीब और विचित्र लगता है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या ने कई भ्रांतियों को दूर किया है। इसे देखने के लिए लोग कई बार उन जगहों की यात्रा करते हैं जहां यह घटना होती है। केरल, भारत में 2001 में ब्लड रेन की घटना बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जहां बारिश ने कपड़े और इमारतों को लाल रंग दिया था। ग्रेट ब्लू होल की, जो कि एक विशाल समुद्री गड्ढा है बेलीज के कोस्टल वाटर्स में, यह दुनिया भर में डाइवर्स के बीच प्रसिद्ध है जो इसकी गहराइयों में छिपे रहस्यों का पता लगाने आते हैं। ग्रेट ब्लू होल का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था, जब यह जमीन का हिस्सा था। समय के साथ समुद्र का पानी इसमें भर गया और यह एक विशाल गोलाकार गड्ढा बन गया। इसकी चौड़ाई लगभग 300 मीटर है और यह लगभग 125 मीटर गहरा है। समुद्री जीवन की विविधता यहाँ काफी अनोखी है। आपको कई प्रकार की शार्क और रंग बिरंगी मछलियां दिखाई देंगी। ग्रेट ब्लू होल की यात्रा करना एक रोमांचकारी अनुभव है, जहां आप समुद्री जीवन के साथ साथ गहरे समुद्र की खोज कर सकते हैं। इस खूबसूरती के पीछे एक वैज्ञानिक आकर्षण भी है। शोधकर्ता यहाँ के पानी और चट्टानों का अध्ययन करते हैं। यहाँ की यात्रा के लिए उचित सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षित गाइड की आवश्यकता होती है। बेलीज जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच होता है, जब समुद्र शांत होता है। तो अगर आप एक अद्वितीय और यादगार डाइविंग अनुभव की तलाश में हैं, तो ग्रेट ब्लू होल आपके लिए परफेक्ट जगह है। रहस्यमयी चलते पत्थर। आपने कभी सुना है सेलिंग स्टोन के बारे में? यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जहां पत्थर खुद ब खुद चलते हैं। आइए इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। ये पत्थर मुख्यतः डेथ वैली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इस घाटी में पत्थरों के चलने का निशान साफ देखा जा सकता है। कैसे ये पत्थर चलते हैं, इसकी वजह आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली है। वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज प्रस्तुत की हैं। एक थ्योरी यह कहती है कि मौसम की चरम स्थितियां इसके पीछे का कारण हो सकती हैं। जब बर्फ पिघलती है और हवा चलती है, पत्थर सरकने लगते हैं। लेकिन इस थ्योरी में भी कई विसंगतियां हैं, क्योंकि कभी कभी पत्थर बिना किसी बर्फ के भी सरक जाते हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि नमी और सिलिकॉन के संयोग से एक फिसलन भरी सतह बनती है, जो पत्थरों को सरकने में मदद करती है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि यह सब एलियंस का काम है, हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। इस रहस्यमयी घटना को समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने जीपीएस ट्रैकर्स का इस्तेमाल किया। इससे पत्थरों की गति की व्याख्या करने में मदद मिली। डेटा से पता चला कि पत्थर कभी तेजी से तो कभी धीरे धीरे सरकते हैं। इसका संबंध मौसमी परिवर्तनों से है। इसके अलावा समय के साथ पत्थरों की दिशा भी बदल सकती है। नरक का द्वार। नर्क का द्वार, ये कहानी है तुर्कमेनिस्तान के दरवाजा गैस क्रेटर की। ये जगह 1971 में खोजी गई थी, जब भूवैज्ञानिकों ने यहाँ गैस का भंडार खोजने की कोशिश की थी। भूमि धंसने से एक विशाल गड्ढा बन गया, जिससे गैस रिसने लगी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि जहरीली गैस से मुक्ति पाने के लिए इसे जला देना बेहतर होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि आग कुछ हफ्तों में बुझ जाएगी, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हुआ। वह आग आज तक जल रही है और इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इस जगह की रोशनी रात के समय बहुत भव्य दिखाई देती है। आग की लपटें और नारंगी रोशनी से यह स्थल वास्तव में नर्क का दरवाजा जैसा लगता है। यहाँ का अद्भुत दृश्य न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि वैज्ञानिकों को भी।
ये वैज्ञानिक यहाँ की गैसीय स्थिति का अध्ययन करते हैं। साल दर साल इस जगह की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पर्यटक यहाँ अपनी रोमांचक यात्रा के अनुभव साझा करते हैं। कुछ स्थानीय लोग और पर्यावरणविद इसे एक खतरा मानते हैं। वे चिंतित हैं कि यह निरंतर जलने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। लेक नाट्रॉन का चमकदार लाल रंग। अफ्रीका के एक अद्भुत नजारे जिसे लेक नेट्रॉन कहते हैं। यह झील तंजानिया में स्थित है और इसका रंग गहरा लाल है। लेक नेट्रॉन का अनोखा रंग इसमें मौजूद खनिजों की वजह से होता है। इस झील का पानी इतना क्षारीय होता है कि यह लगभग कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बन जाता है। यहाँ के पानी में नमकीनता इतनी अधिक है कि यहाँ बहुत कम जीव जीवित रह पाते हैं। लेकिन फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए यह जगह एक आदर्श स्थल है। फ्लेमिंगो यहाँ अपने अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि शिकारी यहाँ कम होते हैं। इस झील के आसपास का तापमान भी बहुत ऊंचा रहता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। अगर आप लेक नेट्रॉन की यात्रा करते हैं तो आपको इसकी अद्वितीय सुंदरता का अनुभव होगा। लेक नेट्रॉन की सतह और आसपास की भूमि ज्वालामुखीय गतिविधियों से प्रभावित है। यह झील न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि यह जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। आशा है आपको लेक नेट्रॉन के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस अद्भुत जगह की यात्रा का मौका न छोड़ें। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स, सुबह की महिमा। ग्लोरी बादलों का रहस्य, उत्पत्ति और वैज्ञानिक व्याख्या। सुबह की महिमा बादल प्रकृति की एक विस्मयकारी घटना है। यह दुर्लभ प्राकृतिक घटना अपनी अनूठी उपस्थिति और घटनाक्रम के कारण विज्ञान और प्रकृति प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इन बादलों की मुख्य विशेषता उनका लंबा, संकीर्ण और रोलिंग रूप है। ये बादल आमतौर पर सुबह के समय दिखाई देते हैं और अपनी विशाल लंबाई के साथ आकाश को कवर करते हैं। सुबह की महिमा बादलों की खासियत यह है कि वे साधारण बादलों से भिन्न होते हैं। इनका आकार और बनावट अन्य बादलों की तुलना में बहुत अलग होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बादल विशिष्ट मौसमी परिस्थितियों और वायुमंडलीय दबाव के अंतर के कारण बनते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए गहन अध्ययन किया जाता है। ये बादल मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, विशेषकर क्वींसलैंड के बर्ड्सविले में देखे जाते हैं। हालांकि विश्व के अन्य भागों में भी कभी कभार ये दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बर्ड्सविल में सुबह की महिमा बादलों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बादल अक्सर सितंबर से नवंबर के महीने में दिखाई देते हैं। विश्व में इन बादलों को अन्य स्थानों पर देखना दुर्लभ है, परंतु कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में ये देखे जा सकते हैं, जैसे कि कनाडा और वेनेजुएला में। सुबह की महिमा बादल आमतौर पर वसंत ऋतु में अधिकतर दिखाई देते हैं। इस समय वातावरण में तापमान और हवा की स्थिति इन बादलों के निर्माण के लिए अनुकूल होती है। इन बादलों का उपयोग नौकायन और ग्लाइडिंग के खेलों में किया जाता है। वे एयर करंट्स को इंडिकेट करते हैं, जो खेल के दौरान मददगार होते हैं। वैज्ञानिक समुदाय इन बादलों के गठन और विशेषताओं का अध्ययन करने में लगे हैं। ये अध्ययन बादलों के व्यवहार की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। स्थानीय मिथक और मान्यताएं इन बादलों के आसपास बुनी जाती हैं। कई संस्कृतियों में इन्हें देवीय संकेत माना जाता है, जो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। फोटोग्राफर्स के लिए ये बादल एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। इनका अनूठा रूप और विस्तार उन्हें प्रकृति की अद्भुत कलाकृति बनाते हैं। पर्यावरण पर इन बादलों का प्रभाव मामूली है, लेकिन यह जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। इन बादलों के आगमन की भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिक इस दिशा में नई तकनीकों का उपयोग कर अधिक सटीक पूर्वानुमान विकसित कर रहे हैं। शोध में आने वाली मुख्य चुनौतियां इन बादलों की दुर्लभता और अप्रत्याशित उपस्थिति हैं, जो उन्हें अध्ययन करने के लिए कठिन बनाती हैं। नई तकनीकी प्रगतियों ने सुबह की महिमा बादलों के अध्ययन को और भी उन्नत बना दिया है। उपग्रह इमेजिंग और डाटा एनालिसिस टूल्स के माध्यम से इन बादलों की गतिविधियों का बेहतर अवलोकन संभव हुआ है। ये बादल स्थानीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखते हैं। वे न केवल प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं, बल्कि कई बार स्थानीय मिथक और परंपराएं भी इनसे जुड़ी होती हैं।
भविष्य में इन बादलों के अध्ययन से नए शोधों की संभावनाएं खुलेंगी। ये वैज्ञानिकों को न केवल वातावरणीय पैटर्न समझने में मदद करेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन भी संभव होगा।